और इस बीच जबलपुर से एक बड़ी खबर, मंत्री विजय शाह की बड़ी मुश्किलें। जबलपुर हाईकोर्ट ने लिया है स्वतः संज्ञान इस मसले पर। 4 घंटे के भीतर एफआईआर दर्ज करने के आदेश दे दिए। बड़ी खबर इस वक्त की, विजय शाह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। स्वतः संज्ञान लिया जबलपुर कोर्ट से, ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जबलपुर हाईकोर्ट से, जहां पर स्वतः संज्ञान लेते हुए 4 घंटे के भीतर एफआईआर दर्ज करने के आदेश दे दिए हैं। मंत्री विजय शाह पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं और कोर्ट ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया है। विवादित बयानों के चलते अक्सर सुर्खियों में रहने वाले इस बार विजय शाह ने हदें पार कर दी। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जिस तरह की बयानबाजी उन्होंने की, उसके बाद वो मुश्किल में फंसे ही। हालांकि बीजेपी और सरकार दोनों नाखुश हैं, हाईकमान तक बात चली गई है और जिस तरह से कल सोफिया कुरैशी इस पूरे ऑपरेशन की हर बार जब ब्रीफिंग होती थी वो सामने आती थी और इसे बड़े गलत तरीके से विजय शाह ने पेश किया था और महू के पास एक कार्यक्रम के दौरान उन्हें कुछ ऐसे अपशब्दों का इस्तेमाल किया था जिसे लेकर पूरा देश नाराज है और कांग्रेस ने भी लगातार उनके खिलाफ एफआईआर और इस्तीफे की मांग की। इस बीच खबर आ रही है जबलपुर हाईकोर्ट से कि स्वतः संज्ञान लिया और एफआईआर दर्ज करने के आदेश दे दिए हैं। वो भी समय दिया है, 4 घंटे के अंदर एफआईआर हो जाना चाहिए विजय शाह पर। तो भारतीय सेना के अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ जिस तरह से मंत्री विजय शाह ने बयान दिया, उसके बाद लगातार मध्य प्रदेश की राजनीति में भूचाल। लेकिन इन सब से अलग जबलपुर हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान ले लिया है और कहा है कि 4 घंटे के भीतर इन पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। आपको बता दें कि कांग्रेस के सभी नेता एक के बाद एक मंत्री शाह पर तो हमलावर हैं ही और पूरे प्रदेश से विरोध की तस्वीरें देखने को मिल रही है। पूरे देश भर में उनके इस बयान की निंदा हो रही है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे, जबलपुर संवाददाता संजय साहू हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, आपसे जानना चाहेंगे, इस मामले में कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है और 4 घंटे के भीतर एफआईआर दर्ज करने के भी आदेश दे दिए हैं बेहद सख्ती के साथ। संजय जी बिल्कुल, बात करें जिस प्रकार से विजय शाह जो मंत्री हैं उनका बयान आया है कि कर्नल सोफिया जो भारतीय सेना की अधिकारी हैं, उसके बाद वो चौतर पर गिर गए हैं। अब चूंकि मामला हाईकोर्ट में स्वतः संज्ञान लेके उन पर एफआईआर दर्ज करने का ही नहीं बोला, गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज करने की बात की है। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हाईकोर्ट कभी इस प्रकार की चीज राजनीतिक बयानों को संज्ञान में नहीं लेते, लेकिन जिस प्रकार के बयान उन्होंने दिया है वो कहीं ना कहीं सेना से जुड़ी हुई एक अधिकारी के मामले में बयान था और इस पर उन्होंने अब हाईकोर्ट में जो है वो स्वतः संज्ञान लिया। हाईकोर्ट की जो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की प्रिंसिपल बेंच है, उसके जस्टिस श्रीधर और जस्टिस अनुराधा, इनके डबल बेंच ने ये स्वतः संज्ञान लेके हुए ये आदेश निर्देश दिए हैं। तो अब सरकार को तत्काल उस पर एफआईआर, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करनी होगी, वो भी 4 घंटे के भीतर। हालांकि अभी और भी चीज निकल के आना बाकी की कोर्ट ने और क्या क्या आदेश दिए हैं, चूंकि अभी आदेश जो है वो पब्लिश नहीं हुआ है। जैसे ही आदेश पब्लिश होगा उसके बाद बहुत सारी चीजें निकल के सामने आएंगी। जी बिल्कुल, लेकिन मुश्किलें बढ़ गई यहाँ पर और जिस तरह से कयास लगाए जा रहे हैं कि लगातार एक तरफ तो वो विपक्ष से घिरे हुए हैं, दूसरी तरफ खुद हाईकमान काफी नाराज दिखाई दे रहा है इस पूरे घटनाक्रम के बाद। और जाहिर तौर पे जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर की बात की जाए तो पूरे देश के जो कहना चाहिए कि उसके साथ उनकी आत्मीयता जुड़ी रही और तब जब आप ऐसे बयान देते हैं, कर्नल सोफिया कुरैशी जब आई थी उनको लेकर भी काफी चर्चा हुई थी कि किस तरह से जो है वो पूरी बहादुरी के साथ जवाब देने की कोशिश, जो आतंकवादियों ने जिस तरह से हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की थी संजय, उसके लिए खिलाफ एक मैसेज था कि भारत एक है, एकजुट है। और इसे लेकर जहां 4 पीढ़ियां सोफिया कुरैशी की जिस तरह से सेना को अपनी सेवाएं दे चुकी हैं, उसमें ऐसा बयान वाकई निंदनीय है। समय समय पर विजय शाह जो है वो इस तरह के विवादित बयानों को लेकर चर्चा में रहे भी है। संजय, निश्चित ही विजय शाह जो है वो लगातार अपने विवादास्पद बयानों से चर्चा में रहे हैं, लेकिन ये बयान उनके लिए गले की फांस बन गया है, क्योंकि ये बयान ऐसे समय आया है जब पूरा भारत एकजुट था, पूरा भारत एक है और हम दुश्मन देश के ऊपर हमलावर थे। उस समय उनके द्वारा इस प्रकार का बयानबाजी करना कहीं ना कहीं से पूरे देश के लिए शर्मनाक वाली बात हुई और यही कारण है कि हाईकोर्ट ने इसको स्वतः संज्ञान लिया है और उन्होंने गंभीर धाराओं में इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए। हालांकि हाईकमान नाराज है। अब देखने की बात ये होगी कि इसके बाद क्या हाईकमान उनसे इस्तीफा लेता है या उनको कहीं समझाइश दी जाती, क्या किस प्रकार से निर्णय लेता है, ये हाईकमान के ऊपर है। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। शाम तक और बहुत कुछ अपडेट मिलेंगी संजय इस खबर पर। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका।